गुड मॉर्निंग भाई। आज मैं आपको कवर करवा रहा हूँ फोर्थ ग्रेड की भर्ती की जो भी तैयारी कर रही है इनके लिए आज बोनस अंक के रूप में मैं आपको कंप्यूटर पूरा कवर करवाने वाला हूँ, जिसके अंदर आप अपने 5 नंबर करिए पकड़िए। यदि आपको बोनस अंक के अंदर यदि आप कंप्यूटर को अच्छे से समझते हो तो ये आपको दिला सकता है फोर्थ ग्रेड के अंदर एक सी। आइए मैं शुरू करता हूँ यहाँ पे सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में। जब आप यहाँ पे कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हो, कंप्यूटर को आपको हल्के में नहीं लेना है, इसको समझना है। ये आपको दिला सकती है बोनस अंक के रूप में, आपको बम्प दे सकती है। फोर्थ ग्रेड की जो भी तैयारी करनी है उनके लिए कंप्यूटर का जो सिलेबस होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ वो सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के अंदर रहने वाले हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना है। जब तक आप यहाँ पे कंप्यूटर आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप यहाँ पे कवर नहीं कर सकते। कंप्यूटर क्या है तो आपको ये पता चलता है कंप्यूटर एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये आपने बचपन से सुनते आए हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानना है आपको कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, कंप्यूटर क्या है। तो देखिए हम यहाँ पे कंप्यूटर कंप्यूटर करते हैं, लेकिन इसे असल में जब फॉरनर्स वगैरह बोलते हैं तो इसे बोलते हैं कंप्यूटर, क्या बोलते हैं इस कंप्यूटर। तो जिस तरीके से हम बात करें तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर शब्द जो आया था वो आया था कंप्यूटर से। कंप्यूटर वर्ड जो निकला था वो निकला था कंप्यूटर से। और कंप्यूटर वर्ड जो है वो यहाँ पे एक प्रकार का लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड। आपको ये भी याद रहा कि कंप्यूटर शब्द जो है वो लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड कहाँ से आया, तो आप याद रखना लैटिन वर्ड जो आया था वो जर्मनी से आया था। कहाँ से आया था, जर्मनी से। आपको ये समझ में आया कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूटर से मानी जाती है, जिसे लैटिन वर्ड का नाम है। और कहाँ से आया था, ये जर्मनी से आया था। अब बताओ मुझे कंप्यूटर का मतलब क्या होता है। एक शब्द में आंसर देना होता है आपको, और ऐसे माइनर क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। तो देखिए कंप्यूटर का मतलब ही क्या होता है, गणना करना। आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, तो गणना करना। ये तो हो गया इसका मतलब। अब आपको पूछ सकते हैं कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आप बोलना कंप्यूटर को हिंदी में यहाँ पे संगणक कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में यहाँ पे संगणक बोला जाता है, ये आपको समझ आया। अब आपको ये पता चला कि कंप्यूटर शब्द हिंदी में संगणक होता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूटर से हुई, जहां से लैटिन वर्ड है, और ये जर्मनी से आया था, जिसका मतलब होता है गणना करना। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कंप्यूटर इतना आपको समझ में आता है तो कंप्यूटर शब्द के आगे जैसे ही आप बढ़ोगे तो ये बोलेगा कैसे, समझेगा कैसे। जैसे आप मुझे समझ पा रहे हो, किस तरीके से समझ पा रहे हो, भाषा से। आप मुझे समझ पा रहे हो सिर्फ और सिर्फ भाषा से। यदि मैं भाषा सही से नहीं बोलूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी। वैसे ही कंप्यूटर भी क्या बोलता था, भाषा बोलता था। और कैसी भाषा बोलता है कंप्यूटर, तो आप याद रखना कंप्यूटर तो भाषा बोलता है वो बाइनरी बोलता है। बाइनरी यानी कि बाइनरी को ही बोला जाता है मशीन भाषा। कंप्यूटर को बाइनरी को ही यहाँ पे क्या बोलते हैं, मशीन भाषा। यानी बाइनरी ही मशीन है और मशीन ही बाइनरी है। तो आपको पता चला कि बाइनरी को एक और नाम से जाना जाता है, मशीन लैंग्वेज के नाम से। मशीन लैंग्वेज के अंदर बात करें बाइनरी कैसी होती है, तो बाइनरी लिखी जाती है 0 या 1 बोर्ड के अंदर। ये कंप्यूटर ही समझ सकता है। कंप्यूटर कैसे समझ सकता है, क्योंकि जब बाइनरी लैंग्वेज बोली जाती है तो वो 0 या 1 कोड के अंदर कन्वर्ट होती है। मतलब कि अब इसी के अंदर आपको मशीन की भाषा मशीन ही समझ रहा है, मतलब बहुत फास्ट प्रोसेस होगा और कंप्यूटर जल्दी समझेगा। लेकिन आज आप देख सकते हो आप इंग्लिश में लिखते हो, कंप्यूटर समझने में क्या करता है, थोड़ा टाइम लगाता है। क्यों, क्योंकि मशीन की भाषा मशीन में नहीं जा रही है, पहले उसको ट्रांसलेट करना पड़ रहा है और उसके बाद मशीन समझ पा रही है। तो ये चीज यहाँ पे कवर होती है। आपको यहाँ तक कवर हुआ कि आपको समझ में आया कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, बाइनरी भाषा समझता है। अब ये भाषा कैसे समझेगा, ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये भाषा कंप्यूटर समझेगा कैसे। तो भाषा समझने के लिए आपके पास आता है डाटा, जो आपने देखा था जिसे डाटा बोलते हैं, यानी कि डेटा। डेटा क्या होता है, तो ये आपको समझना है। डेटा एक रो फैक्ट में होता है, एक आंसर में देना है, एक नंबर में देना है खाली। आपको पूछे तो डेटा क्या है, तो डेटा है रो फैक्ट। डेटा कैसा होता है, रो फैक्ट। रो फैक्ट मतलब कच्चा डेटा होता है। कैसा होता है, कच्चा डेटा। कैसे देते हो आप, तो कीबोर्ड के द्वारा देते हो आप। किसके द्वारा देते हो, कीबोर्ड के द्वारा। आप जो भी डेटा देते हो कीबोर्ड के द्वारा देते हो। यानी यहाँ पे प्रश्न ये निकल के आता है कि बताइए दुनिया के अंदर ऐसी कौन सी डिवाइस है जो सबसे ज्यादा कंप्यूटर क्षेत्र के अंदर यूज होती है, वो होती है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है, तो कीबोर्ड के अंदर की कितनी होती है आप पूछ सकते हैं। पुरानी की यहाँ पे 104 है, और नई के कीबोर्ड के अंदर कितनी आ रही है, 108 तक चलती है। ये आपके नए कीबोर्ड में यूज होती है। अब बताओ कीबोर्ड क्या है, तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस भी है। इनपुट डिवाइस मतलब आप कीबोर्ड के द्वारा ही कंप्यूटर को क्या देते हो, इंस्ट्रक्शन देते हो। ये होगी इनपुट डिवाइस। अब बात करते हैं कीबोर्ड के अंदर आप क्या समझोगे, तो मैं बताता हूँ डेटा कैसे दिया जाता है। डेटा 3 प्रकार से दिया जाता है। आपने देखा होगा कीबोर्ड के ऊपर क्या क्या लिखा होता है। एक लिखा होता है अल्फाबेट, एक लिखा होता है अल्फाबेट। दूसरा क्या लिखा होता है, दूसरा वहां पे आपको मिलेगा नंबर। और तीसरा आपको क्या मिलेगा, सिंबल। तीसरा यहाँ आपको मिलेगा सिंबल। तो यार इस तरीके से हम कीबोर्ड से 3 तरीके का डेटा कंप्यूटर को देते हैं, अल्फाबेट, नंबर और सिंबल। इस तरीके से आपको समझ में आया कि डेटा क्या होता है, तो रो फैक्ट होता है। डेटा 3 प्रकार से दिया जाता है, अल्फाबेट, नंबर और सिंबल। अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ इसी क्रम के अंदर आपको क्या देखना है। यदि यहाँ तक आपको क्लियर होता है तो आपको इतना समझ में आया। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कंप्यूटर की। सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था, आपको पूछे
तो आप बोलना अबेकस। अबेकस मतलब किसने बनाया? तो अबेकस बनाने वाले कौन थे? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने क्या बनाया था? अबेकस बनाया था। अबेकस कैसा दिखता था? आपको फ्लो चार्ट से बहुत ज्यादा समझ में आएगा, इसीलिए बता देता हूँ आपको। अबेकस जो होता था, इस तरीके का इंटरफेस होता था। यहाँ पे इस तरीके से लाइनें लगी होती थी और जिसके अंदर यहाँ पे मोतिया यूज किया जाता था। आपको पूछे कि अबेकस क्या कर सकता था, तो ये दो तरीके से काम कर सकता था, एक तो एडिशन और एक सब्ट्रैक्शन। अबेकस इट कैन बी परफॉर्म टू ऑपरेशन लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो आप देख सकते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी दो काम ही कर सकता था। इसका इंटरफेस जो था वो ब्लैक एंड व्हाइट की दुनिया थी, लोगों को ज्यादा पसंद ही नहीं आया। तो एक और आदमी आया जिसका नाम आया पास्कल। जिसका नाम आया पास्कल, और वो अपने नाम से ही बनाया पास्कल कैलकुलेटर। उसमें क्या होता था, तो उसके अंदर इस तरीके की डिवाइस लगी होती थी। यहाँ पे एक राउंड शेप था और यहाँ पे नंबर और ये चलते थे। जैसे इसको घुमाते थे तो यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह हो जाता था। ये पूरे मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकता था, यानी कि एडिशन, मल्टीप्लाई, डिवीजन वगैरह सब कर सकता था। इसीलिए पास्कल कैलकुलेटर के नाम से जाना गया। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। आपको कभी भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर समझने के लिए आपको यहाँ पे देखिए इस तरीके का एक बॉक्स आपने जरूर देखा होगा, जिसे आप सीपीयू करते हो। इसे सीपीयू के नाम से नहीं जानते, जिसे आप बोलोगे कैबिनेट। यदि आज भी आप उसे सीपीयू कर रहे हो तो सबसे पहले आपको समझना है उसे कहते हैं कैबिनेट। अब कैबिनेट क्या होता है, तो देखिए कैबिनेट 3 भागों से मिलकर बना होता है। मतलब आप देखोगे एक सीपीयू के अंदर कितने भाग काम करते हैं। यहाँ पे 3 भाग काम करते हैं, जिसके अंदर आप देखोगे एक एमयू, दूसरा देखोगे सीयू, तीसरा देखोगे एएलयू। यहाँ पे तीनों भाग में आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ जो भी बैठता है वो इनपुट देता है। इनपुट देने वाला कौन होता है, तो आपको बताओ यूजर। इनपुट देने वाला कौन होता है? यूजर। और यूजर इनपुट देता है, और सबसे पहले इनपुट किसको देता है? कंट्रोल यूनिट। मतलब एक एक तरीके से बता देता हूँ। एमयू का मतलब होता है मेमोरी यूनिट। एमयू को बोलते हैं यहाँ पे मेमोरी यूनिट। सीयू को यहाँ पे बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट। और एएलयू को यहाँ पे बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन जो भी करवाता है वो यहाँ पे क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इस तरीके से तीनों की परिभाषा होगी। गाइस एक सीपीयू 3 भागों से मिलकर बनता है, सीयू, एमयू, एएल। एमयू मतलब हमारा दिमाग है, तो सीयू का भी दिमाग है। सीपीयू अपना दिमाग क्या रखता है? एमयू को रखता है। सीयू को यहाँ पे कंट्रोल दे रखा है, सबको कंट्रोल करता है। यानी कि ये कितना भी अच्छा काम कर ले, लेकिन नाम किसका होगा? सीपीयू का ही होगा। जैसे यहाँ पे देखिए इनपुट के रूप में मैंने यहाँ पे 2+2 दिया। 2+2 जैसे ही आपने दिया, ये किसके पास गया? सीयू के पास। थोड़ी देर के लिए याद रखने के लिए ये किसको देता है? एमयू को देता है। एमयू उसको थोड़ी देर के लिए स्टोर रखता है और वापस से किसको देता है? सीयू को देता है। और सीयू क्या करता है कि लास्ट में एएलयू को देता है, और एएलयू इस पे ऑपरेशन करवा के 4 बनाता है और वो वापस सीयू को दे देता है। और लास्ट में सीयू इसे आपके स्क्रीन के ऊपर जो दिखाता है उसे बोलते हैं आउटपुट। इसे बोलते हैं आउटपुट, और आउटपुट को एक दूसरे नाम से जाना जाता है जिसे बोलते हैं रिजल्ट। आपको समझ में आया? रिजल्ट के नाम से ही आउटपुट को जाना जाता है। तो ये एक ब्लॉक डायग्राम है जिसके अंदर ये प्रोसेस होती है, और इसी प्रोसेस को अपन पूरी नाम से अपन बोले तो जिसे बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। इस तरीके से गाइस यहाँ पे ये पूरा दिखाया जाता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर के अंदर। उसके अंदर आपको बताऊं सीपीयू की फुल फॉर्म आपको पता ही होगी। सीपीयू की फुल फॉर्म याद करना, यहाँ पे होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक जिसके ऊपर आपके 2 नंबर पक्के होने वाले हैं, जिसमें आप यदि अच्छे से इसको रिवाइज करते हो तो आगे वाले आने वाले ट्यूटोरियल के अंदर आपको पूरा कंप्यूटर यहाँ पे कवर करवाने वाला हूँ। ये सपोर्टिंग गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।